दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों, आज हम एक बढ़ते बच्चे से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब छोटे बच्चों का एक दिक्कत होता है कि वो खाना खाने से आनाकानी करते हैं, लेकिन वहीं बढ़ते बच्चों का दिक्कत होता है कि वो खाना खाने से आनाकानी भी करते हैं। दूसरा, उनको भूख नहीं लगती। ये उनके हेल्थ से देखा जा सकता है। कई बार ना बच्चा काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड उसकी बॉडी लगती है, या फिर इनफैक्ट टीनेज में भी आके, यानी 13 साल से ऊपर के भी बच्चे एकदम छोटे छोटे से लगते हैं, उनको खाना ढंग से नहीं अच्छा लगता, भूख नहीं लगती है और बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाते, तो उनके शरीर पे खाना लगता ही नहीं है। और हम सब जानते हैं कि बढ़ते बच्चों के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे की एपेटाइट यानी भूख जो है वो बढ़ा सकते हो, उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों अच्छा कर सकते हो। क्योंकि कई बार भूख ना लगने का मेन रीज़न ये भी होता है कि उसका खाना जो उसने कुछ देर पहले खाया ना, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, या उसका बॉडी जो है प्रॉपरली उसको मेटाबॉलाइज ही नहीं कर पाया खाने को, तो इसलिए उसको भूख नहीं लगती। सो हम आज बात करने वाले इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पहला, भूख कैसे बढ़ाया जाए, डाइजेशन कैसे ठीक किया जाए और मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाया जाए, इन सब का मैं आपको टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नॉर्मली सब कहते हैं, एंड ये एकदम सही भी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक एज ग्रुप में, कि सुबह का जो फास्ट यानी ब्रेकफास्ट जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। रात भर से हमारा बॉडी लगभग 8-9 घंटे फास्ट पे होने के बाद उस फास्ट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। और वो सबसे एसेंशियल खाना होता है आपके पूरे दिन का, राइट। और हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को दूध बिस्किट दे दिया एंड दैट इज़ द ब्रेकफास्ट, नहीं। या थोड़े बड़े बच्चे को चाय और बिस्किट दे दिया, नो, दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट। अगर आपको दूध का ग्लास देना ही है, पहली बात तो चाय जितना हो सकता है अवॉइड करो। इनफैक्ट आई वुड से 15-16 साल के बच्चे को भी चाय जितना हो सकता है अवॉइड करो। दूध दो, जूस दो, ये सब अच्छी चीज़ें। लस्सी, हाँ, लस्सी दो, ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, तो ये सब दो। चाय, कॉफ़ी, इन सब से अभी दूर रखो, आगे आएगा टाइम तब वो पीते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ आप सैंडविच दे दो, कुछ फ्रूट्स काट के दे दो, थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स दे दो, ऐसे मिला के ना अच्छा सा एक प्रॉपर मील तैयार करके दो, तब उनको भी खाने में अच्छा लगेगा और उनके बॉडी को भी लगेगा। और इसका सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि पूरे रात से जो आपका मेटाबॉलिज्म जो है रेस्टिंग मोड पे होता है ना, वो रिचार्ज हो जाता है। उसको लगता है चलो अब दिन शुरू हो गया और मेरा काम शुरू हो गया, और अपना काम वो करना शुरू कर देता है। खाने के आधे घंटे पहले, ये मैं अपनी मोस्टली हर वीडियो में बोलती आई हूँ कि खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पेट में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर जब आप खाना खाते हो तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, और फिर आपको पूरे दिन में भूख लग सकती है, आराम से लगेगी, ऐसा नहीं कि भूख ना लगे। तो एपेटाइट भी बढ़ाता है, डाइजेशन भी ठीक करता है ये। नेक्स्ट, बढ़ते बच्चों को आप एक प्रॉपर इंटरवल में, बढ़ते बच्चों से यहाँ मेरा मतलब है टीनेज तक, ओके, यानी 2 साल से बच्चे लेकर 13-14 साल तक के बच्चे को हर प्रॉपर इंटरवल में, यानी 2.5-3 घंटे में, 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना देते रहो। कुछ ना कुछ खाने से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने बिस्किट खा लिया और पेट भर गया, उसका चिप्स खा लिया एंड पेट भर गया। जी नहीं, आपको हर एक मील को हेल्दी मील की तरह ही बच्चे को देना है। सो अगर आप उसको 1-2 बिस्किट देना चाहते हो तो मेक श्योर करो आप उसके साथ कुछ ऐसा ओट्स का उपमा बना दिया आपने, या इडली बना दिया, या आपने हलवा बना दिया, ऐसा कुछ दो। एंड उसको बिस्किट खाने तो उसके साथ खाओ, लेकिन सिर्फ बिस्किट खा के पेट भरना इज नॉट राइट, ठीक है। और दिन में 1 से 2 कुकीज़ आर एनफ। मोस्टली क्या होता है, एक पूरा पैकेट ले लिया, बच्चे ने खा लिया, पेट भर गया, न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? अपने अभी बढ़ते बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है खाने से। सो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जो भी मील आप उसको दे रहे हो दैट हैज़ टू बी फुल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पूरी तरह से पोषक तत्व उसमें हो, तब आप बच्चे को वो खाना खिला रहे हो, ओके। पीनट्स जो होते हैं वो बच्चों को ज़रूर दो। पीनट्स ना कोई नॉर्मल नट्स नहीं होता, पीनट्स को किंग ऑफ नट्स कहा जाता है। पहले तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, आप तुरंत आराम से खरीद सकते हो, ना ही आमंड, वॉलनट्स, काजू, ये सब थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन जो पीनट्स होते हैं, यानी मूंगफलियाँ, ये बहुत ही सस्ती आती हैं, तो आप आराम से खरीद सकते हो। बच्चों को इसको फ्राई करके या पीनट बटर के रूप में दे सकते हो। ये भी बच्चे की भूख को बढ़ाती है, यानी जो एपेटाइट होती है उसको बढ़ाती है। आपको बच्चे को दही ज़रूर देना चाहिए, ये भी मैंने कई वीडियोज़ में कहा है। तो इसे एक आदत बना दो। इससे क्या होता है, उसका गट हेल्थ, जो इंटेस्टाइन का हेल्थ है वो भी अच्छा होता है, उसका खाना अच्छे से पचता है, एंड बाकी टाइम पे फिर उसको शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे उसको भूख अच्छे से लगती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज एपेटाइजिंग स्पाइसेस। अब कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं यानी मसाले होते हैं जिनको एपेटाइजिंग स्पाइसेस कहा जाता है, जो कि एपेटाइट को यानी भूख को बढ़ाती है। अब ये क्या क्या होते हैं, पहले तो ऑरिगेनो, जो नॉर्मली पिज़्ज़ा वगैरह पे या पास्ता वगैरह पे छिड़कते होंगे, आपने देखा होगा, तो ऑरिगेनो हो गया, दालचीनी हो गई, धनिया हो गया और सौंफ हो गया। अब धनिया पत्ते में भी आप यूज़ कर सकते हो, धनिया का पाउडर यूज़ सकते हो, या अक्खा धनिया भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। किसी तरह भी ये जो स्पाइसेस है ना, ये थोड़ा थोड़ा बच्चे के खाने में डालते जाओ, इससे आप उसका जो एपेटाइट है, उसकी जो भूख है वो बढ़ेगी अच्छे से। नेक्स्ट इज ऑयली फूड्स अवॉइड करो। मोस्टली लोगों को क्या लगता है, भर भर के तेल डाल दो इससे बच्चा मोटा हो जाएगा। नहीं, इससे बच्चे की खाने की रुचि ही खत्म हो जाएगी, प्लस बच्चा अनहेल्दी भी होगा। इसलिए तेल जो है वो कम करो। मेक श्योर करो अगर आप हेल्दी ऑयल यूज़ कर पा रहे हो, जैसे कोकोनट, कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये ऑयल्स यूज़ करो। नहीं तो घी में बनाओ। बढ़ते बच्चों के लिए घी खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप घी में खाना बना सकते हो। इससे खाने का स्वाद भी डबल हो जाता है एंड बच्चों को, बॉडी को लगता भी है। नेक्स्ट इज एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करो। अब कई बार ना बच्चों को बिजी रखना है, टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, 5-6 साल का बच्चा बस बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। नो, डोंट डू दैट। आप घर पे बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हो ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, या फिर बाहर जाने दो उनको, पार्क वार्क में। अभी तो खैर लॉकडाउन है सो आई वोंट सजेस्ट, लेकिन बालकनी में वो खेल सकते हैं। घर में इतना बड़ा घर है, इंडोर गेम्स से ज़्यादा उनको जो भागम दौड़ी वाले गेम्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादा इंकरेज करो। वीडियो गेम्स वगैरह से बच्चों को थोड़ा दूर रखो। वो एटलीस्ट लाइक ट्वाइस इन अ वीक इट्स ओके, बट हर रोज़ का वो आदत मत लगाओ, क्योंकि फिर बच्चा आपका बहुत डल हो जाएगा। नॉर्मली गर्म के मौसम में बच्चा कम खाना ही खाता है, तो दैट आप इसको कुछ नहीं कर सकते। बच्चा क्या, हर एक एज के लोग जो हैं गर्म के मौसम में थोड़ा कम खाना खाते हैं। इसमें एक छोटा सा काम आप ये कर सकते हो, जब आपको पता है कि खाने का टाइम हो गया है, तो उसके मतलब 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले ना रूम के टेम्परेचर को ज़रा मेंटेन करा दो। जैसे कूलर ऑन कर दो, फ़ैन अच्छे से ऑन करके जो पर्दे वर्दे होते हैं उसको गीला कर दो ताकि रूम थोड़ा ठंडा ठंडा लगे। या अगर एसी है तो वेल एंड गुड, आप एसी ऑन कर दो ताकि रूम का टेम्परेचर जो है ना थोड़ा ठंडा हो जाए। उसमें बच्चा बहुत ही आराम से बैठ के खाना खाता भी है और उसको थोड़ी भूख भी लगती है। ठीक है, हाँ, अब आते हैं न्यूट्रिशन के नाम पे। तो आयरन और जिंक ये बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में आयरन कम है तो बच्चे को भूख कम लगती है। बच्चे क्या, हर एक इंसान को भूख कम लगती है अगर बॉडी में आयरन कम है तो मेक श्योर करो आप बच्चे को आयरन ज़रूर से ज़रूर दे रहे हो। अगर आपका बच्चा 9 साल से नीचे है तो उसको 7 से 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन देना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपका बच्चा 9 साल के ऊपर है तो आप उसको 8 mg रोज़ के हिसाब से आयरन जो है वो ज़रूर दोगे। आयरन एक बहुत ही छोटे मात्रा में बॉडी को लगता है, लेकिन ज़रूरत उसकी बहुत होती है। सिमिलरली विद जिंक, ये भी बहुत ही कम मात्रा में बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत होती है बॉडी को। तो आयरन रिच फूड की अगर मैं बात करूं तो आप स्पिनच दे सकते हो, अंडा दे सकते हो, दाल दे सकते हो, ये सब में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, आप ये सब दो। ठीक है, जिंक की अगर मैं बात करूँ तो पंपकिन सीड्स जो आते हैं, नॉर्मली आजकल सीड्स मिक्स आपको बाजार में मिल जाएगा, और नहीं है तो नट्स जो भी होते हैं, पीनट्स हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब आप बच्चे को दो, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। ठीक है, स्पिनच में आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, तो आप पालक जो है वो रोज़ाना बच्चे को दो, ये बहुत अच्छा है। बीन्स, अब किडनी बीन्स हो गया, या नॉर्मल अपन जो सब्जी बनाते हैं वो बीन्स हो गया, मशरूम हो गया, ये सब आप बच्चे को डेफिनेटली दे सकते हो। अब आयरन बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो, इसके लिए बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी के सोर्सेज, विटामिन सी रिच फूड भी आपको बच्चों को देना चाहिए। जैसे बेरीज हो गया, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, कोई भी बेरीज हो गया वो दे सकते हो। कीवी जो फ्रूट आता है वो दे सकते हो, ब्रोकली हो गया वो दे सकते हो, टोमेटोज जो नॉर्मली हम सब्जी में डालते ही हैं, आप वो अच्छे से सब्जी में डालो, वो भी काम का है। देन स्प्राउट्स और कैप्सिकम, कोई भी कलर का कैप्सिकम, रेड, ग्रीन, येलो, हर तरह के कैप्सिकम में विटामिन सी अच्छे मात्रा में होता है। तो ये बॉडी में जब जाएगा तो बॉडी जो है, जो आयरन आ रहा है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स बच्चों को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे सप्लीमेंट्स बाज़ार में आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में आती हैं बच्चे के भूख को बढ़ाने के लिए, बट प्रेफरेबली अगर मैं कहूँ तो मैं किसी भी तरह की दवाई और ये सप्लीमेंट्स पे भरोसा नहीं करती। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अपने को नॉर्मल खाने से, स्पेशली इंडियन खाना इतना हेल्दी होता है, नॉर्मल खाने से इतना न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है, गो फॉर इट रादर देन अभी से बच्चे को दवाई एंड सप्लीमेंट पे मत डालो। जो सब्जियों से न्यूट्रिशन मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो नॉनवेज से मिलता है वो बहुत अच्छा है, तो आप वो बच्चों को देते रहो। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी सवाल है प्लीज़ पूछो, क्योंकि ये भी एक सवाल आया था, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आई होप जिसने भी ये सवाल पूछा था उसको जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच।